बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम 22 जून से दोबारा से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब भी हमारा साथ देंगे। आपने डेली बेस पे जो है काम आपको जो भी मिलेगा, होमवर्क मिलेगा तो आपने डेली बेस पे होमवर्क करना है। अगर लर्न के लिए मिलेगा तो आपने डेली बेस पे लर्न करना है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा, आज हमने पढ़नी है नज़्म इत्तफ़ाक़। हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। कि अगर हम लोग मिल के रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? नेक होगा। अगर हम मिल के कोई भी काम करेंगे तो वो काम भी अच्छा होगा और उसका हमें रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। लुत्फ़ यानी मज़ा। वहाँ पे मज़ा होता है जहाँ पे दिल एक होते हैं। वहाँ पे क्या फ़ायदा जहाँ आप जाओ और वहाँ पे हर किसी का मूड ऑफ हो, आपसे सही से बात ना करे, ऐसे किसी चीज़ में मज़ा भी नहीं आता। मज़ा वहाँ आता है जहाँ सारे आपके साथ मिलजुल कर रहें, आपके मुताबिक, आप उनके मुताबिक एक दूसरे को समझें। तो लुत्फ़ वही होता है जहाँ दिल एक होते हैं, यानी मज़ा वही होता है जहाँ पे दिल से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। एका कहते हैं इत्तेहाद को, यानी कि जो हमारा एका है ना, हमें वही कामयाबी का रास्ता दिखाता है। अगर हम एक जगह इकट्ठे होकर रहेंगे तो हमें कामयाबी भी खुद हमारे पास आएगी, कामयाबी हमें नज़र आएगी। अगर हम लोग अलग-अलग रहेंगे तो कोई कामयाबी जो है हमारा साथ नहीं देगी, हमारे पास नहीं आएगी, हम लोग हमेशा नाकाम होंगे। यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। अगर हम कोई मुश्किल में हो, ठीक है, हमारे पास हों लोग, हम लोग इत्तेहाद के साथ यानी मिलजुल कर रहते हों, तो वो जो है मुश्किल जो हमारी है वो सॉल्व हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो हमारी मुश्किल जो हमारी मुश्किल में हर वो बंदा काम आता है जो हमारे साथ एका यानी इत्तेहाद में रहता हो। जो हों आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर, मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। यानी जो आपस में दुश्मन है, ठीक है, उन पे रहम ही खाया जा सकता है कि वो बेचारे अपने आप पर ही रहम नहीं खा रहे, तो हम भी रहम खाने के अलावा क्या कर सकते हैं कि जो आपस में दुश्मन है, आपस में दुश्मनी है। अब मैं हूँ, आप हो, अगर आप क्लास के हिसाब से आप एग्जांपल ले लेंगे, अगर क्लास में हैं, आप हैं, तो आप किसी के साथ आपकी क्लास में किसी के साथ भी नहीं बनती है, ठीक है, तो वो आप अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हो। अगर आपको कभी किसी चीज़ की जो टीचर से आप ना पूछ सकते हो, किसी से आपको मदद की ज़रूरत हो, जब आप हो ही दुश्मन तो आप किसी से क्या हेल्प लोगे? तो ये आप कि यह कहते हैं शायर कि रहम उन किस्मत के मारों पर। फिर है मिसल मशहूर, मिसल यानी मिसाल, मिसाल मशहूर है दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। ये एक मिसाल है, दो मिल के भारी हों हज़ारों पर, यानी कि दो लोग अगर आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, उनमें इत्तेहाद है, तो वो 1000 लोगों पर भारी हो सकते हैं, हज़ारों पर भारी हो सकते हैं अगर दो लोग आपस में इत्तेहाद के साथ रहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने तशरीह बता दी है। बाकी नेक्स्ट तशरीह जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आपने इस तशरीह को अच्छे से लर्न करना है और आपने इसको समझना भी है और इस तरह रहना भी है कि इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है बेटा, और जो भी घर में आपको मॉनिटर कर रहे हैं उसे आपने ये तशरीह सुनानी भी है। खुद से अपने वर्ड्स में भी आप बना सकते हो तशरीह पढ़ के, उनके मीनिंग्स देखते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, एयर। फॉर दिस ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 59। चैप्टर नंबर 6 एयर का फर्स्ट टॉपिक है जी एयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। पहले तो पता होना चाहिए हमें एयर क्या है। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो कि हमारी अर्थ पे हर जगह पर मौजूद है। इसने हमारी अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसको एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसको जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4 लेयर्स में फर्दर डिवाइड किया है। आप ये फिग नंबर 6.1 में अगर गौर से देखें तो थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो सा है अबाउट 16 किलोमीटर्स है, 16 किलोमीटर से उससे ऊपर जो सा है वो स्ट्रेटोस्फेयर है नियर अबाउट 48 किलोमीटर्स। उसके बाद मीजोस्फेयर है 80 किलोमीटर्स और उसके बाद थर्मोस्फेयर है 700 किलोमीटर्स तक।
हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल टेम्परेचर पाया जाता है वो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। यहाँ पे वेदर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो होता है, जिसकी मदद से हम लोग, यानी कि जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम लोग रेंज में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो है टेम्परेचर और एयर प्रेशर में फ़र्क आता जाएगा। एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और जो टेम्परेचर है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आती जाएंगी। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एयर के क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम वो ज़रा देखते हैं। बेसिकली एयर जो है वो इस्तेमाल होती है हमारे लिए, हम ब्रीथ करते हैं एयर में ताकि हम ज़िंदा रह सकें। सेकंड पॉइंट है, उसमें बताया गया कि बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है, आग जलाने के लिए। जो आग होती है उसको बर्न करने के लिए, यानी कि उसको जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि एयर में मौजूद होती है और वो उसे एयर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फुटबॉल बलून्स और टायर्स, जो व्हीकल के टायर्स होते हैं हमारे, उनमें भी एयर को पंप किया जाता है उनको यूज़ करने के लिए। इसके अलावा होम्स में इस्तेमाल होती है वैक्यूम मशीन्स के अंदर। वैक्यूम मशीन के अंदर एक यानी कि प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एयर प्रेशर, जिसकी मदद से वो सक करती है एयर को और डस्ट को, और जौन सा है जिसकी वजह से जौन सी है डस्ट जौन सी होती है वो वैक्यूम मशीन खींच लेती है हमारे कुशन्स और कॉच में से। नेक्स्ट है जी फिशेस और एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जौन से हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जौन से हैं, जो कि समंदर में या पानी में मौजूद एनिमल्स हैं, वो भी ब्रीथिंग के लिए एयर को लेते हैं जो H2O है, यानी कि वाटर में से एयर O2 जौन सा है उसको लेते हैं ताकि वो सांस ले सकें, अपने रिस्पायरेशन के प्रोसेस को जारी रख सकें। इसके अलावा प्लांट्स में भी प्लांट्स एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि वो अपनी फूड बना सकें। ये तो है आपका आज का टॉपिक। आप लोगों ने इसे रीड आउट करना है घर में। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। आज हम बेटा 22 जून से अगेन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज हम सेकेंड टर्म का सिलेबस पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो सब एक्सरसाइज सबसे पहले हम करेंगे वो है 7.1। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या दी हुई है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यानी कि हमारे पास जो आपको वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है, हमने क्या करना है, एक दफ़ा में उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और एक दफ़ा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 45 डिग्री। ठीक है जी, 45% दिया हुआ है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इन फ्रैक्शन 45/100। अब ये 100 कहाँ आया इसकी फ्रैक्शन में, वो इस तरह से आया कि ये जो परसेंटेज है, हम बेसिकली जो परसेंटेज लेते हैं वो 100% होता है। तो ये जो परसेंटेज दी हुई है ये 100 में से 45 है। ठीक है, 100 में से 45% है, इस वजह से ये 45/100 आया। ठीक है जी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये भी हमारे पास 105 पे डिवाइड हो सकता है। तो 5 9 द 45, 5 2 द 10 एंड 5 0 द 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 9/20। अब अगर ये फर्दर इसकी कटिंग हो सकती तो हम इसकी कटिंग करते, लेकिन अब ये एक हमारे पास इवन एक ऑड वैल्यू है तो इसकी एक कटिंग नहीं हो सकती। तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 9/20। इसी तरह डेसिमल में, डेसिमल हमारे पास होती है पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू हमारे पास होती है। तो वो किस तरह से आएगा, 45/100। तो इसको जब आप करेंगे डिवाइड तो ये हमारे पास हो गया 0.45 के इक्वल। ठीक है जी। इसकी डिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपके पास 45 है और ये 100 है। ठीक है जी। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, 45 हमारे पास लेस वैल्यू, 100 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट। ठीक है, जब पॉइंट लगाते हैं और उससे पहले कोई वैल्यू ना हो तो हम 0 का इजाफा करते हैं। ये 0 पॉइंट हमने लगाया और एक 0 का
इजाफ़ा कर दिया। अब ये पॉसिबल है कि ये 100 पे डिवाइड हो सकती है, ठीक है जी। तो 100 फॉर द 400, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बची है 50, ठीक है। अब ये पॉइंट जो हमने लगाया हुआ है, हमें ज़रूरत है एक और ज़ीरो की, तो हमने क्या किया है, एक और ज़ीरो पुट किया है एंड 105 द 500, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वली डिवाइड हो गया। किस तरह से, डेसिमल पॉइंट में जो इसकी वैल्यू आई है 0.45 आई है, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 18%। इसमें हम जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही वही लॉ है, 18/100 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि परसेंटेज में 100% में से 18%, ठीक है जी। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारे पास इवन वैल्यू, ये भी इवन वैल्यू, तो सबसे पहली जो इवन वैल्यू हमारे पास आती है वो है जी 2। तो 2 9 द 18 एंड 2 5 द 10 एंड 0, तो ये 9/50 हो गया। ये भी फर्दर जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हमारे पास 9/50 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि डेसिमल में ये किस तरह से आएगा। 18/100 को आप डिवाइड करेंगे। अब ये डिवीजन का प्रोसेस आप खुद करेंगे, आपको समझाने के लिए जो है वो ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब आपने डिवीजन जो है ये खुद से करनी है, और अगर नहीं होगी अगेन करें, फिर करें। इंशाल्लाह ये जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपका जो है पता चल जाएगा कि आपने इसको किस तरह से करना है, और इंशाल्लाह ये आपका हो भी जाएगा, ठीक है जी। तो 18 को जब 100 पे डिवाइड किया है तो 0.18 जो है इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 350%। तो इसमें हमारे पास जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 350/100 है, तो ये हमारे पास दोनों इवन वैल्यू हैं। तो इवन वैल्यूज़ में क्या होगा कि हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया 350/100, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू 1 बच गई, ये हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे हमने इसको कैरी कर लिया, ये 15 हो गया। 2 7 द 14, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एक डिजिट बच गया, उसको हमने नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 10, तो ये हो गया 2 5 द 10, ये 175 राइट कर लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 100, 2 5 द 10, और हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू 2 0 द 0। अब ये जो है हमारे पास आ गई 175/50। इसका लास्ट डिजिट जो है ये 5 है, और ये हमारे पास 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे। ये अब इसके लास्ट पे डिजिट जो है 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 5 3 द 15। अब इसमें जो हमारे पास 15 है, तो ये 2 इसमें से बचेगा, और 2 जो है नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी हो जाएगा, ये 25 है, एंड 5 5 द 25, तो ये हमारे पास 35 हो गया। इसी तरह जो है 5 1 द 5 एंड 5 0 द 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 10 द 50। अब ये हमारे पास 2 5 पे अभी भी ये दोनों पॉसिबल है डिवीजन इनकी, तो 5 7 द 35 एंड 5 2 द 10, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 7/2 आंसर आया, ठीक है जी। इसी तरह अब हम इसको देखते हैं डेसिमल में ये कैसे कन्वर्ट होगा। इन डेसिमल 3/50 इज़ इक्वल टू 3/5। अब इसमें जब हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी डिवीजन भी आप देख लें, ये 350 है। तो जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 3 द 300 हो गया। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है रिमेनिंग वो 50 आई है। पॉइंट लगा के हमने क्या किया है, एक ज़ीरो का कर लिया है इजाफा, ठीक है जी। यहाँ करेंगे और ये ज़ीरो हम नीचे ले आएंगे, एंड 105 द 500, तो ये हमारे पास जो है ज़ीरो आया इसमें। तो आंसर क्या है जी 3.5। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है 160 डिग्री, इस 160%। इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 160/100, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 द 16 और 2 0 द 0, तो ये हमारे पास क्या आया है 80। इस तरह ये 2 5 द 10 एंड 2 0 द 0, तो ये हमारे पास क्या आया है 50। 40/50 जो है ये इसका आंसर है।
इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है 80/50 है, तो इसको भी हम 2 पे इक्वली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 4 द 8 एंड 2 0 द 0, ठीक है जी, ये 40 हो गया हमारे पास। इसी तरह जो है वो 2 2 द 4, एक वैल्यू बची नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर ली, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया। 2 5 द 10, ये अब आ गया 40/25। इसको अब हम 5 पे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 द 40 एंड 5 5 द 25, आंसर हमारे पास क्या आया है 8/5। इसी तरह अब नेक्स्ट इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 160/100 हो गया। इसको जब 160 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.60। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है कि जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं, और प्रैक्टिस जो है यही मैथ जब आप करते हैं तो प्रैक्टिस की मदद से ही आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? Hope you all will be fine. So 6th class we are going to start our English lecture. Open your books. Today we are going to start lesson number 9, which is Alice and the Pigeon. Basically it is a story of a little girl and a pigeon. ठीक है, मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक, एलिस एक छोटी लड़की थी, ठीक है, जो कि जिसे बर्ड से, ठीक है, परिंदों से बहुत प्यार था। ये एक स्टोरी बयान की गई है कि उसने देखा कि सर्दी की एक शाम एक पिजन जो था वो उसकी विंडो के पास सर्दी की वजह से मतलब छुपा हुआ था। तो एलिस को बहुत प्यार आया उस पे। एलिस किचन में गई और वहां से कुछ ब्रेड क्रम्स लेकर आई और उसने उस पिजन को डाल दिए। पिजन ने वो खाए और वो खाकर उड़ गया। ठीक है, एलिस बहुत डिसअपॉइंट मतलब कि वो बहुत मायूस हुई कि पिजन क्यों चला गया, लेकिन फिर बाद में वो इस बात पे खुश हो गई कि वो अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे वो पिजन उस शाम को दोबारा उसकी विंडो पर आके बैठ जाता है, तो एलिस उसे दोबारा ब्रेड क्रम्स डालती है। इसी तरह पिजन उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है, उसके हैंड पर आके बैठ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इस स्टोरी का मेन आइडिया ये है कि आप हमें बर्ड्स के साथ हमें मतलब उन्हें लव के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, उन्हें लव करना चाहिए। और ये जो बर्ड्स होते हैं ना वो हमसे डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो इनकी सिर्फ हंटिंग मतलब इनका शिकार करता है। सो हमें इनसे प्यार से पेश आना चाहिए। इसके अलावा बेटा जैसा कि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर की वजह से और टाइम शॉर्टेज की वजह से हम इस चैप्टर की रीडिंग वर्ड टू वर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि आपको जो भी मॉनिटर कर रहे हैं आपने उन्हें ये रीडिंग लाजमी सुनानी है। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह आपने ये रीडिंग लाजमी सुनानी है। इससे बेटा क्या होगा कि आपकी रीडिंग पार्ट जो है वो इम्प्रूव होगी। Today's our next topic is words meaning. So you have to manage your notebooks as you ever manage. Write day and date. Chapter number 9. Topic is words meaning. So the first word is shelter. Protection from danger. Dazzling. Surprising with brilliancy. Pity, sorrow and sympathy. Scare, frighten. Chamber, apartment. Beam, ray of light. Slide, slim. Forlorn, deserted or hopeless. Crumbs, small pieces, scarcely, with difficulty. So students, you have to learn these words meaning and also write it. It is your homework. ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आपने इसे लाजमी राइट करना है और गिवन डेट पे आपने अपना ये होमवर्क स्कूल सबमिट करवाना है। आपका ये होमवर्क चेक होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फी अमानिल्लाह। हैव अ नाइस एंड सेफ डे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।